नमस्ते, गुड इवनिंग। वेलकम टू हेल्थ स्कैन बाय डॉक्टर चेतन भट्ट। मैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो कि हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है और हम लोग क्या देखते हैं, या सिटी स्कैन में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं। आज का पहला वीडियो है पहले ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और क्यों। डेली मेरे पास प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराती हैं। उनके चेहरे पे जो खुशी होती है बच्चे को देखने के बाद, उसे देखते हुए हमें भी बड़ी खुशी होती है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो पहले ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाती हैं, या वो सोचती हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है। वो डायरेक्टली हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती हैं। तो समझते हैं कि क्यों पहले ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। पहला ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है आपके यूरिन की जांच से, जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और ये चालू रहता है 13 हफ्ते 6 दिनों तक। अब पहला ट्राइमेस्टर में क्यों अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है? सबसे पहले बच्चेदानी में बच्चे की जो थैली होती है वो बनी है कि नहीं, वो देखने के लिए। दूसरा, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, ये देखने के लिए। तीसरा, बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है। चौथा, उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है, 5 हफ्ते है, 6 हफ्ते है, 7 हफ्ते है। उसी के आधार पे हम NT-NB स्कैन, जो कि बाद में 12 हफ्ते के अराउंड होता है, उसकी डेट दे सकते हैं। और सबसे लास्ट, एक डेट ऑफ डिलीवरी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि क्यों पहले ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं ये कब कराना चाहिए। तो उचित समय है 7 से 8 हफ्ते के बीच में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हमें कब क्या दिखता है। सबसे पहले 5 से 5.5 हफ्ते के बीच में हमें बच्चेदानी में एक थैली दिखती है, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल सैक। उसके बाद दिखता है योक सैक, जो हमें दिखता है 5.5 से 6 हफ्ते के बीच में। और 6 से 6.5 हफ्ते के बीच में बच्चे की धड़कन आती है। इसीलिए अगर हमें बच्चे को ढंग से देखना है, उसकी धड़कन को देखना है, तो 7 से 8 हफ्ते का समय एक उचित समय है। तो इसी बीच में आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या इससे पहले अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, या इससे लेट नहीं करा सकते। देखिए, कई सारी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आपके प्रैक्टिशनर या लेडीज़ डॉक्टर्स आपको पहले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलेंगे 5 हफ्ते या 6 हफ्ते के दौरान। तो इन केसेस में आपको 5 या 6 हफ्ते में भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें अर्ली अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। जैसे कि कोई महिला को ब्लीडिंग की कंप्लेन हो रही है, किसी को मल्टीपल मिसकैरेज की हिस्ट्री है, यानी कि आपके पुराने जो प्रेगनेंसी हैं वो गिर चुकी हैं, या फिर किसी को पेन हो रहा है, या फिर किसी की IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हिस्ट्री होती है। तो इन सभी में कई बार जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 या 8 हफ्ते में ही रिकमेंड किया जाए। कई केसेस में जल्दी भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है। अब आते हैं, इसको समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड ट्रांस अब्डोमिनल कराना चाहिए या ट्रांस वजाइनल कराना चाहिए। तो ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम पेट के ऊपर से देखते हैं, और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम वजाइना के थ्रू अंदर से देखते हैं। अब समझते हैं, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में रिजोल्यूशन ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा होता है। रिजोल्यूशन मतलब, जैसे कि आप मेरा YouTube वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन आता है 720 पिक्सल, 1020 पिक्सल। उसी तरीके से हमारे अल्ट्रासाउंड में भी पिक्चर क्वालिटी होती है। जब बच्चा छोटा होता है 5 से 9 हफ्ते 10 हफ्ते तक, तो उस दौरान ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी होने के कारण बेहतर जांच रिपोर्ट बन पाती है। लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल फील नहीं होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी से, तो वो ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी भी करा सकता है। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केस ज़रूर हैं जिसमें ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी ही करानी ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर एक बार
दिखा लें कि वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं, आपको क्या बोला जाता है, उसी आधार पे आप आगे की जांच कराएं। अब समझते हैं कि कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है या नहीं। देखिए, इसमें कोई स्पेशल प्रिकॉशन या प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर आप ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी कराने आ रहे हैं तो आधे से 1 घंटा पहले यूरिन का प्रेशर बना के रखना है। स्कैन से जस्ट पहले कोई हैवी खाना नहीं खाना है और थोड़ी सी लूज़ कपड़े पहन के रखने हैं। और अगर आप ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं तो उसमें आपको कोई भी ऐसा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर आपको खाली रखना होता है। अब आगे हम समराइज़ करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कब, 7 से 8 हफ्ते में। पहले अल्ट्रासाउंड ट्राइमेस्टर को क्यों करना है? पहले कितने बच्चे हैं देखने के लिए, बच्चे की दिल की धड़कन देखने के लिए, बच्चा बच्चेदानी में है या बच्चेदानी से बाहर है ये देखने के लिए, बच्चे की क्या उम्र है एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज डिसाइड करने के लिए, और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जानने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पहले अल्ट्रासाउंड में पता चलेंगे। इस स्कैन के क्या क्या दूसरे नाम हैं? इसको हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं या फिर अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स और कलीग से शेयर करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर आपकी कोई भी समस्या या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। बाय बाय।